Hello everyone. So today we are meeting in the last day of 17th BPSC मेंस. परसों से आपका एग्जाम है एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं. आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप अपने 100% पोटेंशियल को रीच करो, है ना. दिस इज माय बेस्ट विशेस एज अ मेंटर. अब कुछ रैंडम थॉट्स जो मेरे दिमाग में थे, जो मैं चाहता था आपको लास्ट में बताना. सो आई ट्राई टू स्पीक ऑन दीज थिंग्स वन बाय वन ना. सबसे पहली बात तो कि अब जो भी चीज हो चुकी है, आपका आपने जो भी पढ़ा, आपका जैसा भी परफॉर्मेंस है, उसकी चिंता ना करते हुए आपको अपना 100% पोटेंशियल देना है. अगर आपको लग रहा है कि आप यहां तक रीच कर सकते हो, है ना, सो आपको अपना 100% पोटेंशियल दे के आना है वहां. और बिल्कुल एंग्शियस नहीं होना है, बिल्कुल पैनिक में नहीं आना है किसी भी चीज को लेकर. लेट से अगर कोई भी पेपर में अगर कुछ छूट भी जाता है आपका, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहां पर लोगों ने 50-50 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा है एंड देन दे हैव गॉट सिलेक्टेड, है ना, फ्रॉम जनरल कैटेगरी ऑल्सो. सो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज दैट यू गिव योर 100%, जिसमें भी आपको बहुत अच्छा आ रहा हो, है ना. ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू फिनिश द पेपर एंड विल टॉक अबाउट दैट, है ना. फिनिशिंग द पेपर एंड ऑल दोस थिंग्स विल टॉक अबाउट दैट. बट ओवरऑल यू हैव टू कीप योर माइंडसेट लाइक कि अपना 100% दे के आना है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए. आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आप ये कर लिए होते, ऐसे कर लिए होते, वैसे कर लिए होते ना. सो डोंट हैव एनी रिग्रेट ऑफ दैट. जो भी आपने किया है बहुत अच्छा किया है. बस अब अपना जितना पोटेंशियल रीच किया है उस चीज को वहां पर हमको रिफ्लेक्ट करके आना है और चीजें हो जाएंगी, है ना. माइंडसेट का गेम होता है. माइंडसेट लास्ट के 2 दिन में बहुत स्ट्रांग रखेंगे एंड गिव योर बेस्ट इन द लास्ट 5-6 days. अबाउट द टैक्टिकल चॉइसेस, है ना. स्ट्रैटेजी वाली बात तो हमने बहुत सारी कर ली कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है. लेकिन एक्चुअल पेपर में जैसे आपको पेपर मिले, व्हाट टैक्टिकल चॉइसेस यू हैव टू मेक, है ना. दो चीजों पे बात करूंगा. एक तो एसए के टॉपिक को चूज करने में. लेट्स से यू गेट गॉट द एसए पेपर, ना. आपको एसए पेपर मिलता है, 3 सेक्शन है, 4-4 एसेज हैं. अब लेट्स से कि अगर सेक्शन 1 है ना, सेक्शन 1 है, 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन है. आपने कोई टॉपिक देखा और आपको लगा कि ये टॉपिक आपको आता है एंड सडनली यू थिंक कि आपके पास कोई एनेक्डोट है, कोई कोट है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, यू हैव टिक दैट कि मैं इसी को लिखूंगा. सो दैट कैन बी अ पोटेंशियल मिस्टेक, है ना. सबसे पहले अगर आप कोई टॉपिक चूज कर रहे हो तो आप एक बार ब्रेनस्टॉर्म करके या थोड़ा सा सोच लो 5 मिनट कि इसके लिए मेरे पास कंटेंट है कि नहीं. नॉट ओनली द इंट्रोडक्शन. आपको 2-4 बातें याद अगर आ रही हैं, दैट इज नॉट सफिशियंट. आपको 9 से 10 पेज लिखना है, सो यू मस्ट हैव सम कंटेंट ऑन दैट ऑल्सो. सो एक बार हम ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे या थोड़ा सा सोच लेंगे कि आई हैव सफिशिएंट मटेरियल या सफिशिएंट थॉट प्रोसेस इन दैट सो दैट आई कैन राइट एटलीस्ट 8 to 9 पेजेस. तो अपने टॉपिक्स को हम उस हिसाब से चूज करेंगे ना. कोई भी इमोशन में आके हम टॉपिक को चूज नहीं करेंगे कि नहीं नहीं ये टॉपिक मेरे को लाइक है ना 2-4 कोट याद है या मैं इंट्रोडक्शन में एनेक्डोट लिख सकता हूं, और फिर आप लिखते लिखते फिर अगर अचानक से आपको दिमाग में आएगा कि अब आगे क्या लिखे. सो चूज टॉपिक्स वेरी कॉशियसली, है ना. 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा लगा के करेंगे, लेकिन टॉपिक को ऐसा चूज करेंगे जिसमें आपके पास अच्छा कंटेंट हो ना. बेस्ट आउट ऑफ द 4 यू हैव बेस्ट कंटेंट इन ईच ऑफ द सेक्शन. तो सबसे पहला टैक्टिकल चॉइस ये करना है एसए पेपर में, है ना, कि हम एसए का पेपर मिलते साथ ही आराम से देखेंगे, समझेंगे. थोड़ा सा रफ शीट जो भी आपके बगल में है ना, मे बी आपका एडमिट कार्ड है, मे बी कोई भी जेरोक्स वाला पेपर आप लेके जाओगे एक आध एक्स्ट्रा, है ना, मे बी ये आईडी कार्ड का जेरोक्स लेके जाओगे, तो ट्राई टू स्क्रिबल देयर रफली कि हाँ आपको चीजें आ रही हैं कि नहीं, कुछ आपके पास कंटेंट है कि नहीं 9-10 पेज का. एंड देन मेक अ चॉइस कि मुझे ये एसए अटेम्प्ट करना है. सो फर्स्ट थिंग दिस. देन एसए का ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना. बहुत लोग एसए का ब्रेनस्टॉर्मिंग तीनों एक साथ कर लेते हैं पहले, कई लोग एक एक करके करते हैं. तो आपने अभी तक जो भी अपनी स्ट्रेटेजी चूज की है आप उसी पे स्टिक रहिएगा, है ना. अगर आपने तीनों एसए ब्रेनस्टॉर्म पहले कर लिया है तो कीप द फ्रेशनेस एंड लाइक कई बार होता है कि पहले आप ब्रेनस्टॉर्म कर लोगे तो आइडियाज आपके पास जनरेट हो जाते हैं, और अदरवाइज एक एक करके करेंगे तो आपके आइडियाज फिर आना बंद हो जाते हैं एक समय के बाद, है ना. माइंड क्लॉग हो जाता है. सो दोनों में से जो भी अप्रोच आपने अभी तक फॉलो किया है, फॉलो दैट अप्रोच ओनली. कोई वहां पर नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है. सो दिस वॉज अबाउट द एसए पेपर. लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, है ना. एसए पेपर में एक और बात है कि एटलीस्ट ट्राई टू राइट 9 to 10 पेजेस इन 2 ऑफ द एसेज, एंड एक एसे में अगर टाइम की कमी हो जाए तो आप 6-7 पेज पे भी एंड कर सकते हो, है ना. अल्टीमेटली मकसद ये होना चाहिए कि हम जो टॉपिक है उसकी डिमांड को एटलीस्ट डिसेंट लेवल पे मीट कर ले थर्ड एसे में भी एकदम से, है ना. ट्राई टू कंक्लूड ऑल्सो, है ना. आई सॉ मेनी पेपर्स, मेनी आंसर शीट्स जिसमें कि थर्ड वाला एसे ना हाफ ही लिखा और मिस कर गया, है ना? और पहले दूसरे में 12-12 पेज लिखा हुआ है. सो डोंट डू दैट. बैलेंस्ड आउट, है ना. आपको बैलेंस करना है कि मेरे तीनों पेपर तीनों ऐसे कंप्लीट करना है. अब तीनों ऐसे कंप्लीट करना है तो किसी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ऑन स्पेस, है ना, कि आपको पता है बहुत कंटेंट, बट डोंट किए ना 12 पेज लिख के आ गए. ट्राई टू
consolidate it till 9-10 pages so that you can write all the 3 essays with decent content, है ना, तीनों को फिनिश भी करना है. So this was about essay. Now comes the part of GS1 and GS2. लॉन्ग पहले अटेम्प्ट करें, शॉर्ट पहले अटेम्प्ट करें, बिल्कुल आपके चॉइस पे, आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा. लेट्स से GS1 है ना, तो GS1 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपको स्टैट्स कंप्लीट करना है ना, स्टैट्स DI सबसे पहले आप इसको खत्म कर लेंगे 40-45 मिनट्स में. एंड देन सी कि हिस्ट्री वाला सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग लग रहा है या करंट अफेयर्स वाला सेक्शन स्ट्रॉन्ग लग रहा है, विच एवर इज स्ट्रॉन्ग. लेट्स से कि 5 शॉर्ट है, 2 लॉन्ग आपको करना है, 5 शॉर्ट 2 लॉन्ग करना है. अब इन दोनों में से आपको देखना है कि किसमें आपका बेस्ट आ रहा है, और वो भी इफ यू आर एबल टू सी कि है ना 5 शॉर्ट मेरे को आ रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह भी काम करेगा, सो यू ट्राई टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर सेक्शन एंड डोंट स्विच बिटवीन सेक्शन, है ना. लेट्स से कि आप 3 सेक्शन है ना GS2 की, लेट्स से एग्जांपल पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड थर्ड इज साइंस एंड टेक. अब ऐसा नहीं करेंगे कि है ना पहला हमने पॉलिटी का अटेम्प्ट कर लिया शॉर्ट क्वेश्चन और फिर यहां के शॉर्ट क्वेश्चन में आ गए, फिर यहां के लॉन्ग में जा रहे हैं, फिर यहां के शॉर्ट में आ रहे हैं. ये अप्रोच नहीं करेंगे. सब्जेक्ट को है ना, जो भी आपका सेक्शन है, सेक्शन के चंक को खत्म करेंगे. भले उसमें से आपको एक आंसर नहीं भी आता हो बहुत अच्छा, फिर भी आप उसको ऐसा सोच के करेंगे कि मुझे अभी ही खत्म करना है इसको इन वन गो, एक सब्जेक्ट को वन गो में खत्म करेंगे. अदरवाइज आप सब्जेक्ट स्विच करोगे तो आप समझो कि कंटेंट भी दिमाग में उस हिसाब से स्विच करना पड़ेगा. पॉलिटी के कंटेंट से साइंस एंड टेक का कंटेंट सोचने में टाइम लगेगा, फिर साइंस एंड टेक से इकोनॉमी में स्विच करने में टाइम लगेगा. सो डोंट स्विच बिटवीन द सेक्शंस. एक सेक्शन लिया, शॉर्ट खत्म किया, लॉन्ग खत्म किया. अब शॉर्ट पहले करना है, उसका लॉन्ग पहले करना है, ये आपको डिसाइड करना है बेस्ड ऑन द नॉलेज यू हैव, बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ यू सी इन दोस क्वेश्चंस, है ना, कि आपको कौन सा अच्छा आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है. उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे और अपना स्ट्रेटेजी वहां पर डिसाइड करोगे. सो दिस वाज अबाउट लॉन्ग शॉर्ट और सेक्शन में कैसे हमको इंटरट्वाइन करना है ना, हाउ वी हैव टू इंटरचेंज द सेक्शन ऑल्सो टू सेव टाइम. क्योंकि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में बार बार स्विच करेंगे तो आपको टाइम लगेगा थॉट प्रोसेस को वापस से लाने में. हर सब्जेक्ट के कीवर्ड्स को, हर सब्जेक्ट का लैंग्वेज अलग होता है. सो डोंट डू दैट मिस्टेक ऑल्सो, है ना. एक बार में सेक्शन लिया, उसको खत्म किया, फिर दूसरे पे गए, उसको खत्म किया, और उस सेक्शन में चॉइस आपका डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्ट्रेंथ कौन सा लाई कर रहे हैं. अगर आपको लग रहा है साइंस एंड टेक में आपको सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं या सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप साइंस एंड टेक सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, फिर आप पॉलिटी करिए, फिर आप इकोनॉमी ज्योग्राफी करिए, विच एवर इज योर स्ट्रेंथ, बट कंप्लीट वन सेक्शन वंस एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस वाज अबाउट द टैक्टिकल चॉइसेस जो आपको वहां पर ऑन द स्पॉट लेने हैं. ठीक है, स्ट्रेटेजी तो हमने बहुत बना ली, बट टैक्टिकल वहां पर जो गलतियां होती हैं वहां पर हम सही से चॉइसेस लेंगे. देन कम्स राइट बिफोर इट बिगिंस. दिस मीन्स व्हाट, कि कई बार ऐसा होता है कि एक मेंटल क्लॉग रहता है ना. आप में से बहुत लोगों ने बहुत लिखा होगा, कई लोगों ने कम लिखा होगा, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा वहां लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे. ऐसे कई सारे थॉट्स आते हैं. तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे स्पेशली हिंदी पेपर के लिए बहुत लोगों को फियर है कि ना एस्से में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, लैंग्वेज कैसी आ पाएगी. तो एक न्यूज़पेपर ले लेंगे हिंदी पेपर का कोई सा भी, और 1-2 रफ पेपर ले लेंगे ना, प्लेन A4 शीट, और एग्जाम के पहले मे बी ना आधा घंटा या आधा घंटा 15 मिनट जस्ट ट्राई टू कॉपी पेस्ट, है ना. जस्ट हिंदी का न्यूज़पेपर देखेंगे और यहां पर अपना लिख लेंगे, तो आपका एक हाथ का फ्लो भी खुल जाएगा उससे. जस्ट आउटसाइड द सेंटर में भी, है ना, अगर आपको टाइम है या सुबह सुबह जब आप सो के उठो तो, या सेंटर के बाहर ही ऑलमोस्ट कर लेना आप लोग ये, कि 15 मिनट आप ट्राई करना कि कोई सा भी न्यूज़पेपर लेके और जस्ट कॉपी पेस्ट ना ऐसा राइटिंग कर लेंगे, डिक्टेशन टाइप का. तो उससे क्या होगा कि आपका हिंदी का फ्लो खुल जाएगा. अंदर जो वो क्लॉग रहेगा, 10 मिनट आपको सोचने में नहीं लगेगा. एस्से वाला पेपर है ना, वंस यू गेट इनटू द सेंटर, स्टार्ट, है ना, वंस यू गेट हिंदी पेपर, स्टार्ट विद योर एस्से थिंग, ना, जो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स वाला सेक्शन है उसको अटेम्प्ट करेंगे, एंड देन मूव टू द ग्रामर वाला पार्ट ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू माइट बी स्ट्रगलिंग विद द ग्रामर पार्ट. सो स्टार्ट विद द एस्से वाला पार्ट वेयर मेजर चंक ऑफ द मार्क्स लाइज, है ना. सो दिस वाज अबाउट राइटिंग बिफोर इट बिगिंस. सेम थिंग आप लोग ट्राई कर सकते हो GS1 GS2 में. कुछ कुछ आप लिख सकते हो ना, 1-2 आंसर लिख सकते हो, या ना कुछ इंट्रोडक्शन लिख लिया, कुछ भी समथिंग रैंडम स्क्रिबलिंग यू कैन डू, सो दैट आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाए, आपका हैंड और दिमाग का कोऑर्डिनेशन होने लग जाए. कोई भी टॉपिक ले लेना GS1 GS2 के पेपर के पहले, जस्ट ट्राई टू राइट समथिंग एक रफ शीट पे, है ना. सो जो भी आपको क्लॉग होगा, है ना, इनसाइड जैसे भी आप घुसोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड यू स्टार्ट राइटिंग, है ना. एक मेंटल और हैंड का कोऑर्डिनेशन बन जाएगा आपका बाहर से ही. सो दिस इज सजेस्टेड बाय मेनी टॉपर्स, and many toppers have followed this. That's why I'm telling this. It's your wish, you want to follow it or not. Then the most important thing is food, rest, nutrition. गर्मी बहुत हो रही है ना. Temperature is like around 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड right now. So few things are important. एक तो खाने की बहुत ध्यान रखेंगे ना, बाहर जा रहे हैं पटना में, many of you will be staying in hotel. तो डोंट ईट आउटसाइड फूड, ऑयली फूड, है ना, कचौड़ी और ये सब चीजें अवॉइड करेंगे, समोसा, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, है ना. दीज थिंग्स यू विल गेट इन आउटसाइड द सेंटर.
सो इन चीजों को अवॉइड करेंगे, सिंपल सैंडविच, ब्रेड है ना, इस टाइप की चीजें खा लेंगे जो आपका पेट भी ना खराब करे ना। पेट भी खराब हो गया तो वो 4-5 दिन बहुत फिर खराब हो सकता है ना। डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट सो दैट योर पेपर गेट्स डिस्टर्ब, वो साइकिल गेट डिस्टर्ब। अनदर थिंग इज कैरी ग्लूकोज बोतल, है ना, एक एक वाटर बॉटल लेंगे, उसमें रोज जब एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो ग्लूकोज का बोतल भर के लेके जाएंगे अंदर के लिए। कोकोनट वाटर अपने कमरे पर रख लेंगे, या ना लौटते समय सेंटर से, या हुएवर इज गोइंग, है ना, मम्मी पापा भाई बहन जो भी जा रहा है आपके साथ सेंटर तक, आस्क देम टू कैरी दिस। और अपने रूम पे भी रख लेंगे ना, कई बार होता है ऐसा कि आपको एनर्जीलेस फील होता है, सो जस्ट कीप दिस टू ना, कोकोनट वाटर दिन में 2 पी लिया करेंगे। चॉकलेट इज वेरी एसेंशियल, है ना, एक चॉकलेट ले लेंगे, कोई सा भी ब्लैक चॉकलेट, है ना, डार्क चॉकलेट यू कैन टेक। एग्जाम में सेंटर में घुसने से पहले आप एक चॉकलेट खा लेंगे तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा। सो एवरी डे वाइल एंटरिंग बिफोर द एग्जाम, जैसे सेंटर के अंदर घुस रहे हैं, एक चॉकलेट आराम से खा लिया एंड सी 3 घंटा आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, है ना, यू वॉन्ट फील ड्रेन्ड आउट। सो ये 2-3 चीजें फूड के लिए करेंगे, न्यूट्रिशन के लिए करेंगे। रेस्ट है, जैसे अभी एसए का पेपर है ना, आप दे के आओगे शाम में, अगले दिन वापस से आपका जीएस1 का पेपर है। सो डोंट बी गेटिंग टू मच टाइम, बट जब आप दे के आओ एग्जाम तो आप आधा 1 घंटा रिलैक्स कर लेना, तुरंत पढ़ने मत बैठ जाना, बिकॉज है ना एक मेंटल क्लॉक रहेगा, थकान रहेगी। अगर आप आधा घंटा आराम से लेट जाओगे तो आप उठ के खाना खा के वापस से पढ़ सकते हो 12-1 बजे तक रात में, एंड देन यू कैन वेक अप इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock एंड देन यू कैन गो फॉर द एग्जाम। सो थोड़ा सा रेस्ट भी करना जरूरी है, वापस से आप जीएस1 का देके आओगे पेपर, टेक सम रेस्ट एंड देन स्टार्ट योर स्टडीज। सो रेस्ट वाला पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। और जिनके हाथ में भी बहुत पेन हो रहा है, दे कैन कैरी सम बेसिक मेडिसिन लाइक पेन किलर स्प्रे, है ना, ये अपने बैग में रखेंगे, छोटा वाला बॉटल। मे बी जिसका हेडेक का इशू है वो, है ना, हेडेक की एक आध गोली अपने बैग में भी रख लेना जब सेंटर में जाते समय। सो दीज थिंग्स आर समथिंग विच कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय यू ऑल, ठीक है। एंड दिस इज द चेकलिस्ट, एवरीवन नोज द चेकलिस्ट, क्या क्या लेके जाना है। 2 एडमिट कार्ड, है ना, जेरोक्स आपको लेके जाना है, 2 फोटो आप रख लेंगे अपनी, एक आईडी रख लेंगे, 3 से 4 पेन रख लेंगे, ना, जो भी पेन यूज कर रहे हैं 3 से 4 पीस रखेंगे, ताकि कोई भी इशू आए तो यू कैन चेंज द पेन देन एंड देयर ओनली, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑलवेज कीप 3 to 4 पेन्स। स्केल भी एक रख लेंगे। दीज आर द बेसिक चेकलिस्ट, है ना, ये आपको लेके जाना है हर एग्जाम में। देन कम्स द लास्ट एंड फाइनल थिंग विच आई ऑलवेज से, एंश्योर 2 थिंग्स टू क्लियर मेंस, है ना, सिर्फ 2 चीज चाहिए अभी के समय में आपको मेंस क्लियर करने के लिए। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, है ना, विद रेलेवेंट कंटेंट एज फार एज पॉसिबल, है ना। 2 काम करना है, अटेम्प्ट करना है सारे क्वेश्चंस को, आपको बाउंसर क्वेश्चन मिलेंगे बट इर्द गिर्द आपको रहना है ना, डोंट डोंट गो टू फार, है ना, जस्ट बीट अराउंड द बुश एंड स्टे रिलेवेंट विद द थीम ऑफ द क्वेश्चन। जो भी पूछा है उसको आप बेसिकली एड्रेस कर देना, है ना, जस्ट फिल द पेपर। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड दिस इज द लास्ट फ्यू डेज, एंड यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस, है ना। अभी तक आप सबने एंजॉय किया है प्रोसेस को, सबने मेहनत की है बहुत अच्छे से, लास्ट के समय में भी हम इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, और आप देखोगे कि ना दीज वर द मोस्ट ब्यूटीफुल डेज ऑफ योर हार्ड वर्क, है ना। आपको यू विल relish दिस मेंस। सो with this I leave you and all the best, and we'll meet up in Patna on 29th. So this is the meetup plan. 29th April को at 5 PM we'll be meeting, और लोकेशन I'll inform you all in the Telegram group and channel. So एक फॉर्म भी मैं आप लोग को दूंगा, प्लीज फिल द फॉर्म ऑल्सो, एंड दिस वॉज ऑल, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, वी विल क्लोज नाउ, यू ऑल कैन आस्क योर डाउट्स ना, सब लोग अपने अपने डाउट्स प्लीज पूछ लें। सर सर 2 मेरा एडमिट कार्ड तो ले जाना है ये